डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, उनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी विगत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उनकी जितनी भी योजनाएं थी वो निरंतर जारी है। ये सबसे बड़ी बात है। नंबर दूसरा, उसके साथ में नई नई बातें जोड़ी गई हैं। यदि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने गरीब लोगों के लिए ही PM श्री एयर एम्बुलेंस जैसी सेवा प्रारंभ की है। और आपके सामने सब कई उदाहरण आ गए हैं कि मजदूरों को, बढ़ई को, किसी गरीब व्यापारी को, जिन लोगों को हम लेके आए हैं और उनको तत्काल यदि सेवा, स्वास्थ्य सेवा मिली है तो उनके जीवन रक्षा करने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा में भारी वृद्धि हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि प्रत्येक लोकसभा में कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय हो। तो हमारे डबल इंजन की सरकार एक कदम आगे जाकर प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी 30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, 17 सरकारी क्षेत्र में, 13 प्राइवेट क्षेत्र में और 12 और अभी हमने PPP मोड पर ला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 50 से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय होंगे। जो डॉक्टरों की भी कमी है उसकी भी पूर्ति होगी। और स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है, चाहे पर्यटन हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश को भी विकसित बनाना है, उसमें तेजी से आगे कदम बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इस समय लगभग 3000 डॉक्टरों की भर्ती होना, उस पर क्या है सर? बिल्कुल, लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है। PSC के माध्यम से लगभग 1000 पदों की विज्ञप्ति निकल चुकी है, आमंत्रण हो गया है। कुछ डॉक्टरों की सीधी भर्ती करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स को भी हमने निकाला था U कोड B पे, अर्थात आप बताइए आपको कितनी तनख्वाह चाहिए, उतनी तनख्वाह हम देंगे। इस तरह की अभिनव प्रयोग करके भी हम मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूँकि अभी हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने चिंता नहीं की कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से डॉक्टरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई नहीं, मेडिकल कॉलेज खोले नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कमी पड़ी है। लेकिन मैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और जितने 65 साल में मेडिकल कॉलेज खुले थे, उतने ही मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में खोल दिए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। जब ये चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। युवाओं के रोजगार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि स्वरोजगार नाम से जो एक योजना प्रारंभ की है, रेहड़ी पटरी हाथ ठेले पर काम करने वाले व्यवसायियों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कर्ज देने का काम किया है। तो जो बच्चे यदि कोई बड़ा उद्योग लगाने चाहते हैं, उनको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के ऋण सरकारी गारंटी के आधार पर मिल रहे हैं। और बड़े उद्योगपति चाहते हैं तो उनके लिए उतना भी यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा करके भी आए, UK गए, जर्मनी गए और वहाँ से भी 78,000 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। जब ये इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी तो हमारा विश्वास है 3 से लेकर 4 लाख नौजवानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र शिविर जो आजकल आयोजन चल रहा है सर, इसको बढ़ावा देने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मैं क्षेत्रीय पत्रकार संगठन उदयपुरा देवरी के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और प्रभु प्रेम नेत्रालय जनरल हॉस्पिटल ने इसमें सहयोग किया, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने मिलके उदयपुरा विधानसभा के नागरिकों की जो चिंता की है, उसके लिए दोनों ही संस्थानों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्क्रीन टाइम।
मोबाइल, लैपटॉप, स्पेशली आजकल ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पे निकलता है। तो इससे क्या होता है कि ड्राइनेस मिलती है ना, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो जो हमारी आई नॉर्मली ब्लिंक होना चाहिए उस ड्यूरेशन के हिसाब से ब्लिंक भी नहीं होती, वो ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो उससे मसल्स का फटीग होता है और हमारी ऑक्यूलर सर्फेस को प्रॉपर मॉइस्चराइजर को मिलना चाहिए, लुब्रिकेशन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और ड्राई आई की प्रॉब्लम होती ज़्यादा होती है। सर, आज जो क्षेत्रीय पत्रकार संगठन द्वारा जिस प्रकार के शिविर का आयोजन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए। अभी तक अपने क्षेत्र में इस टाइप के आयोजन कम हो रहे थे, तो हम लोगों ने तय किया कि मतलब जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनको लोकल में ही सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने स्थानीय डॉक्टर साहब से चर्चा की और भोपाल में जाकर चर्चा की, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर शिविर कराएंगे और जो भी सहयोग बनेगा वो पूरा प्रदान करेंगे, इससे स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पत्रकारों का किस प्रकार का इसमें सहयोग है, थोड़ा सा बताइए आप। पत्रकारों की तरफ से ही सब समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, भोजन की, रहने की, आने जाने की व्यवस्था में जो भी सहयोग रहेगा पत्रकारों का पूरा सहयोग रहेगा जी। वो मरीजों को प्रचार प्रसार में पत्रकारों ने बहुत सहयोग किया है।